बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये हंगामी न्यूज़ है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मुझे ये खबर मौसूल हुई है। मैंने इसकी तस्दीक की है और कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं। देखें, जेल के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता और इमरान खान साहब के मामलात को इंतहाई खुफिया रखा गया है हमेशा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब के साथ जेल में क्या क्या सलूक हो रहा है, वो तमाम चीज़ें दुरुस्त साबित हुई। मैंने आपको बताया कि उनसे टीवी, अखबार, बहुत सारी सहूलियात ले ली गई हैं, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उनके सेल की बिजली बंद है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे बड़े बड़े बल्ब लगाए गए ताकि वहां पे हशरात इकट्ठे हो जाएं और इमरान खान साहब तकलीफ में आए। तो वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी वो दुरुस्त साबित हुई और इमरान खान साहब की सेहत भी खराब थी। और अब जो मैं खबर आपको बताने वाला हूँ ये अभी थोड़ी देर पहले मुझे मौसूल हुई। फिर मैंने एक दो जराए से कंफर्म की, बड़ी मुश्किल से इसकी कंफर्मेशन मिली है। मैं कल रात से इसके पीछे लगा हुआ था क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये क्लेम कर रहे थे कि इमरान खान साहब को जेल से शिफ्ट कर दिया गया है और कुछ लोग ये कह रहे थे कि उनकी जान को शदीद खतरा है। और किसी जगह पे शायद ये डिस्कशन हुई है कि इमरान खान साहब को अगर कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान में इसका रद्द-ए-अमल किस लेवल का आएगा। अब जिस तरीके से सीधी गोलियां चलाई गई हैं, हुकूमत का, इंतजामिया का झाका खुल गया है, उन्होंने लोगों को मारा है और उन्हें लगता है कि इसी किस्म का रद्द-ए-अमल हो सकता है, इससे ज्यादा रद्द-ए-अमल होगा नहीं। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनके बारे में बहुत मुतमईन है हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट की, ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा इसके बारे में किसी को अभी भी कोई अंदाजा नहीं है। मेरा अंदाजा मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया कि अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को कुछ होता है तो पाकिस्तान के 80% से ज्यादा लोग भड़क उठेंगे। लोगों की इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान साहब से उम्मीद है। आखिरी उम्मीद तो कुछ भी नहीं होती, लेकिन लोगों को इमरान खान साहब से बड़ी उम्मीद है और लोग ये समझते हैं कि ये शख्स हमारी जिंदगियां बदलेगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब को कुछ हो गया, क्योंकि अभी लोग इसी उम्मीद पे बैठे हुए कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, कुछ को लगता है कि अदालतों के जरिए आ जाएंगे, कुछ को लगता है कि बहुत सजा हो गई है, अल्टीमेटली बाहर आ ही जाना है, कुछ को लगता है कि पाकिस्तान नए इलेक्शन में चला जाएगा, कुछ ये समझते हैं कि बैनुल अक़वामी दबाव बहुत बढ़ रहा है। तो इसलिए सारे लोग स्ट्रगल कर नहीं रहे। लेकिन जिस तरह मार्शल लॉ का और एक कर्फ्यू का समा पूरे पाकिस्तान में बनाया जाता है, उसके बाद एहतजाज करना भी तकरीबन नामुमकिन होता है। इसके बावजूद लाखों लोग निकले थे। अब जो मैं आपको खबर देने वाला हूं इसको जरा गौर से सुनिएगा। एक और हुक्मनामा आया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि अब तक की मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान साहब को अडियाला जेल से शिफ्ट करने का फैसला कर लिया गया है। ये हुक्म आ गया है, ये फैसला भी कर लिया गया है और ये हुक्म जेल खाना जात का जो अमला है उनको पहुंच गया है। यानी इंतजामिया को ये पता चल गया है कि अब इमरान खान साहब को यहां से शिफ्ट करना है, उनके इंतजाम किए जाएंगे। हो सकता है आज किया जाए, हो सकता है कल किया जाए, लेकिन अब जो इत्तला है मेरे पास उसके मुताबिक इमरान खान साहब को जेल से शिफ्ट कर दिया जाएगा किसी और जगह पे। अब कहां शिफ्ट किया जाएगा? हो सकता है किसी और जेल में शिफ्ट किया जाए, हो सकता है किसी और अकूबत खाने में किसी और जगह पे ले जाए, और यह भी मुमकिन है कि इमरान खान साहब को मिलिट्री कस्टडी में ले जाए या किसी और जगह शिफ्ट किया जाए। जो भी किया जाएगा इमरान खान साहब के साथ, ये अगले घंटों में हो जाए, दिनों में हो जाए, लेकिन ये फैसला हो गया है और इसका बाकायदा जो एक हुक्मनामा होता है वो भी गालिबन जारी हो गया है। और मेरी इत्तला के मुताबिक वहां पे तैयारियां की जा रही हैं कि इमरान खान साहब को अगर जेल से शिफ्ट करना है तो किस वक्त शिफ्ट करना है, किस तरीके से शिफ्ट करना है और इसका क्या मैकेनिज्म होगा, किस तरीके से लेकर जाएंगे, इसके ऊपर सारी प्लानिंग की जा रही है। इमरान खान साहब को जेल से शिफ्ट करने का मकसद क्या है? देखें, जितने मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट खत्म हो गए। जितने बड़े मुकदमात बनाए गए थे, चाहे तोशा खाना है, चाहे उसके अंदर अलकादिर है, उसका भी कोई सिरा नहीं निकल रहा, उसमें कुछ निकलेगा नहीं। साइफर वाला केस खत्म हो गया है, इद्दत वाला केस खत्म हो गया है। दीगर जो मुकदमात बहुत सारे बनाए गए उनमें इमरान खान साहब की जमानतें होती चली जा रही हैं। सिर्फ इमरान खान साहब की अब 9 मई के मुकदमात में जमानतें होना बाकी है। ये मामला अगर हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा तो वहां पे भी अगर रिमांड चैलेंज हो गया तो इमरान खान साहब को वहां से बेल मिल जाएगी। वुकला रिमांड चैलेंज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो भी ये समझते हैं कि अगर रिमांड चैलेंज कर दिया तो किसी नए मुकदमे में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। इमरान खान साहब हार मानने को तैयार नहीं है, वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो दो चीजें मुझे जेल से पता चली। एक ये कि इमरान खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है और गालिबन उन्हें जो खाना दिया जा रहा है वो कंप्रोमाइज है या स्लो पॉइजनिंग है या कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में जिसने मुझे खबर दी उसने मुझे कहा मुझे शक है कि बंदा ऐसे एकदम ढीला नहीं पड़ता। इमरान खान साहब के साथ थोड़ा हेल्थ इशू है। दूसरा, उसने ये कहा कि उसको भी ये शक है कि इमरान खान साहब का जो खाना है उसके अंदर कुछ किया जा रहा है। तीसरा, ये मेरे सोर्स ने कहा, मैं इसको कंफर्म अभी नहीं कर सकता क्योंकि इसको किसी दूसरे बंदे ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन एक बात कंफर्म की गई है कि जो इमरान खान साहब के सेल के बाहर शीटें लगाई गई थी सर्दी को रोकने के लिए, वो उतार दी गई है रात को, और ताकि वो सर्दी के अंदर ठिठरते रहे और वो परेशान रहे। तीसरा, इमरान खान साहब को जो है वो जेल से शिफ्ट करने का फैसला कर लिया गया है। इसके ऊपर अमल दरामद कब होता है इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उनको जेल से लेकर जाया जाएगा। कहां ले जाया जाएगा इसके बारे में अभी तक नहीं पता, लेकिन यह बता दिया गया है कि जेल से अब इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाएगा और कहीं और पहुंचाया जाएगा। तमाम जेलों के अंदर ये बैनुल अक़वामी NGOs भिजवाती हैं कुछ ग्रांट या वो चीजें भिजवाती
जो आती हैं जो वहां पे लगाई जाती हैं। तमाम जेलों के अंदर आपको पता है कि सुलाखें होती हैं और सुलाखों के अंदर कैदी रहते हैं, इसलिए मच्छर वगैरह भी अंदर आते जाते हैं। तो इन सुलाखों के ऊपर सुई धागे के साथ कुछ खास किस्म का एक प्लास्टिक आता है जिसको आपने देखा होगा, ये जो लेंटर में डलता है प्लास्टिक, ये इसमें ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पार आप थोड़ा बहुत देख भी सकते हैं, यानी आपको नजर आ जाता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है। तो ट्रांसपेरेंट टाइप का एक प्लास्टिक आता है, वो प्लास्टिक लगा दिया जाता है तमाम जेलों के दरवाजों के ऊपर और इसको जो है वो सुई धागों के साथ सिया जाता है ताकि सर्दी जो है वो अंदर ना जाए जेलों के। इमरान खान साहब को जेल के जिस हिस्से में रखा गया है, इसका डिजाइन कुछ ऐसे है कि गर्मियों में इसके अंदर धूप जाती है, इसके अंदर गर्मी शदीद हो जाती है, ये ओवन की तरह पकता है। अब ये सियासी कैदियों को या जिन कैदियों को अजियत देनी होती है ना, उनको इन बैरक्स में रखा जाता है। गर्मियों में पूरा सूरज का रुख इस बैरक की तरफ होता है और क्योंकि सूरज अपनी डायरेक्शन चेंज करता है सर्दियों से गर्मियों में, और उसके अंदर जो है वो ठीक ठाक धूप अंदर जाती है और ये ओवन की तरह गर्म हो जाता है। सर्दियों में यहाँ पे सूरज की धूप अंदर नहीं जाती, उसकी वजह से ये सारा दिन भी यख रहता है, ये ठंडा रहता है। अब इस वक्त की सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब के सेल में से रात गए ये प्लास्टिक उतार दिए गए हैं। ये 4 दिन पहले अडियाला जेल में लगाए गए थे कैदियों के लिए ये प्लास्टिक, और सुई धागे के साथ इनको सिया गया था ताकि कैदियों को सर्दी ना लगे। इमरान खान साहब को भी ये सहूलत दी गई थी, लेकिन अब जो लेटेस्ट इतला ये है कि रात गए इमरान खान साहब के सेल से प्लास्टिक की ये शीटें काट के उतार दी गई हैं ताकि अंदर सर्दी दाखिल हो और इमरान खान साहब को अजियत दी जाए। ये सब कुछ इमरान खान साहब को अजियत देने के लिए किया जा रहा है। और इसके अलावा एक सोर्स ने यह बात की है कि इमरान खान साहब की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, वो थोड़ा सुस्त दिखाई दे रहे हैं और उनको जो खाना दिया जा रहा है शायद वहां पे कोई कंप्रोमाइज है। इमरान खान साहब खुद कई दफा कह चुके हैं, उनके साथी कह चुके हैं कि उनको स्लो पॉइजन करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त इमरान खान को जान से मारने की खबरें भी आ रही हैं। खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान साहब को स्लो पॉइजन किया गया या किसी हादसे में या किसी भी वाकये में इमरान खान साहब को कुछ भी होता है, तो ये बात, ये पूरा निजाम और सिस्टम, सब लोग ये समझ लें कि इल्जाम जो है वो इस वक्त जितने भी लोग साहिब इक्तदार हैं या जिनके पास पावर है, ये सारा इल्जाम उनके ऊपर आ जाएगा। स्पेशली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी तरह फंस जाएगी। ये जो प्लास्टिक की शीटें लगी हैं 4 दिन पहले इमरान खान साहब के सेल से इनको उतार दिया गया ताकि रात भर वो अजियत में रहे और वो सर्दी में ठिठरते रहे। नादरीन, ये इमरान खान साहब की अब तक की सूरत हाल है। देखें, ऐसा लगता है कि हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि इस वक्त करना है जो भी करना है, जो काम करने वाले हैं पाकिस्तान में, नादरीन उसकी तरफ तवज्जो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले महमूद अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया गया, उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये अगस्त में इमरान खान साहब ने कहा था कि ये काम किया जाए, लेकिन इमरान खान जो भी कहे पाकिस्तान का निज़ाम उससे खौफजदा हो जाता है। एक ज़िद पकड़ी हुई है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कि जो इमरान खान चाहता है वो हम होने नहीं देंगे। अल्टीमेटली होता वही है। इमरान खान ने कहा था मैं इलेक्शन जीतूंगा, उसने जीत कर दिखा दिया। इमरान खान ने कहा था कि तुम मुझे डरा हुआ नहीं देख पाओगे, उसने वो भी दिखाया। इमरान खान ने कहा था कि तुम मुझे शिकस्त नहीं दे पाओगे, वो शिकस्त नहीं खाई उसने। इमरान खान ने कहा था कि सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाना है। DGISPR आकर पेशावर के अंदर काफ़ी रोला शोला डाल के गए, लेकिन बन गया सुहेल अफरीदी वज़ीर आला। फिर इमरान खान ने कहा कि अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाना पड़ेगा। अब उन्हें बनाना पड़ रहा है, सारा कुछ करके देख लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इमरान खान की बात माननी पड़ती है और ये एक अवामी लीडर की ताकत होती है। ये उसका खुद पर और अपने लोगों पर भरोसा होता है। बहरहाल महमूद अचकज़ई साहब के सामने बहुत बड़े बड़े अहदाफ हैं, बहुत सारे काम हैं जो उन्हें करने पड़ेंगे। ख़ास तौर पे खारजी महाज के ऊपर पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक चापलूसी का मुजाहरा किया है और अपने उसूली मौक़िफ़ जितने भी थे उन सबको छोड़ दिया है, और एक ऐसी स्टेट के तौर पे पाकिस्तान एक्ट कर रहा है आलमी सतह पे जो दूसरी स्टेट की प्रॉक्सी के तौर पे सामने आ रही है। मिसाल के तौर पे आप देखें ना कि अमेरिकन जो कहते हैं पाकिस्तानी कहते हैं जी बिल्कुल लब्बैक, जैसे आप कहें वैसे ही ठीक है। बल्कि बाद में जो खुफिया मालूमात मंजर-ए-आम पे आती हैं, या डोनाल्ड ट्रंप जब पोल खोलते हैं या मार्को रूबियो जब पोल खोलते हैं, तो पता चलता है कि फील्ड मार्शल ने और शहबाज शरीफ ने किस लेवल पे पाकिस्तानी मौक़िफ़ को लचक में नहीं लेकर आए, बल्कि बिल्कुल यू टर्न ही ले लिया पाकिस्तान के कौमी मौक़िफ़ के ऊपर, और पाकिस्तानी कौम को बताया भी नहीं, और यहाँ पे मौलवियों को मिलकर इस्लाम का मंजन बेच देते हैं। तो ये अब सारी चीज़ें जो हैं वो कौमी असम्बली में रखनी पड़ेगी। बहुत सारे और मामलात हैं वो भी, लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट है। सुहेल अफरीदी से मैंने पिछले वीलॉग में मैंने भी रिक्वेस्ट की थी और लोग भी कह रहे थे कि इन्हें मुतासरीन तीरा के पास जाना चाहिए। वादी तीरा के लोगों के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, उधर बर्फबारी हो रही है, बंद कमरों के फैसलों ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। वो अपने इलाके छोड़ने पर मजबूर हैं। वहाँ पे एक ऑपरेशन की बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है, जितनी आबादियाँ हैं उन सबको खाली करवाया जा रहा है, और ये ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये नहीं चाहती। अब मैं आपको बताता हूँ कि सुहेल अफरीदी साहब को पहले बताया कि जी मौसम ख़राब है, आप वहाँ नहीं जा सकते, और आपने नहीं जाना, हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता। फिर सुहेल अफरीदी साहब ने जनाब गाड़ियों पे जाने का फ़ैसला किया।
ये पेशावर से अपना काफिला लेकर निकले और बिलाखिर ये अपनी जान को खतरे में डाल रहे, वो जान बहुत खतरे में है। और ये वादी तीरा का इलाका है, यहाँ पे आपको पता है अच्छे और बुरे हर तरह के तालिबान फिरते हैं, तो सुहेल अफरीदी की जान खतरे में। इसके बावजूद वो गए, उन्होंने कहा जी बंदूक का मुकाबला बंदूक से किया जाता है, ये यहाँ की रवायत है। लेकिन इस वक्त यहाँ एक तरफ से बंदूक है तो दूसरी तरफ जबान, जिस पर एक फरियाद है। मैंने अपनी कौम के बच्चों के हाथों में बंदूक की जगह कलम देने का वादा किया है। हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं चाहते। ये सुहेल अफरीदी ने वादी तीरा में खिताब किया है। ये कुछ मनाजर मैं देख रहा हूं, यानी बर्फबारी हो रही है, क्या बेचारों के लोगों के हालात हैं और लोग बैठे हुए हैं बेयारो मददगार। फिर सुहेल अफरीदी ने कहा जिन गाड़ियों को टोकन नहीं मिले, इनको अभी टोकन जारी करके मेरे काफिले के पीछे रवाना किया जाए। ये मुल्क हमारा है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। अब मामला यह है कि ये लोग अपना इलाका छोड़ रहे हैं, वहां ऑपरेशन हो रहा है और सुहेल अफरीदी साहब बतौर वज़ीर आला मजबूर हैं कि जैसा वहां पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती है ऑपरेशन करना, वो ऑपरेशन करे। सुहेल अफरीदी सिर्फ इस वक्त अपने लोगों के साथ खड़ा ही हो सकता है, लेकिन ताकत है नहीं उसके पास, वफाकी हुकूमत भी नहीं है इनके पास। इमरान खान की वफाकी हुकूमत बनी थी लेकिन छीन ली, शहबाज शरीफ को दे दी, और अब सूबाई हुकूमत के बाद ये इख्तियार और ये ताकत और वो बंदूक तो नहीं है, तो फौज ज़बरदस्ती वहाँ पे ऑपरेशन कर रही है बकौल सूबाई हुकूमत के। और सुहेल अफरीदी के पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है कि वो अपने लोगों के अंदर जाए, उनको वहाँ से निकाले। तो तीरा के मुतासरीन के साथ उनकी कुछ वीडियोज़ भी आई हैं सुहेल अफरीदी की, और धुंध की वजह से, ख़राब मौसम की वजह से कहा गया कि जी आप नहीं जा सकते, लेकिन वो तीरा के इलाकों में मौजूद रहे सारा दिन और उन्होंने वहाँ लोगों से मुलाकातें भी की। लोगों ने कहा जी हमें टोकन ही नहीं दे रहे, हमें यहाँ से निकलने नहीं दे रहे। तो सूरत हाल जो है वो बहुत बहुत अजीब है। कुछ लोग इसमें ये कह रहे हैं सुहेल अफरीदी को, जो मुखालिफिन है, कि आप इस ऑपरेशन की खामोश हमायत कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जनाब कि आप, ये तो एक तरह की खामोश हमायत है कि आप इस पर आवाज़ नहीं उठा रहे। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी ऑपरेशन के खिलाफ आवाज़ तो उठा रहे हैं लेकिन ताकत से उसको रोक नहीं पाएंगे। अब मेरे ख्याल में क्योंकि वादी तीरा में इनके अपने पॉलिटिकल स्टेक्स भी हैं, तो सुहेल अफरीदी को इससे ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा, यानी उन्हें कोई एहतजाज ऐलान करना पड़ेगा, सूबाई असम्बली के अंदर इसके ऊपर बहस करनी पड़ेगी, कौमी असम्बली में और सेनेट में इस मसले को उठाना पड़ेगा, इसके लिए रैलियां निकालनी पड़ेगी, लोगों को अंगेज करना पड़ेगा। ये कुछ ना कुछ जो है वो सुहेल अफरीदी साहब को अब करना पड़ेगा। और क्योंकि देखें इन्होंने बड़ा सख्त एक मौक़िफ़ लिया था इमरान खान साहब ने और सुहेल अफरीदी साहब ने। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब का एक स्टेटमेंट है, यह मैं आपके सामने रख देता हूँ, वो ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा कि मुज़ाहमत के बाद मफामत ही होती है, लेकिन मुज़ाहमत तो देखें अभी इस वक्त इमरान खान साहब की पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि मुज़ाहमत के बाद मफामत ही होती है, गुफ्तगू से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। अदालत में पेशी के मौके पर वो मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई साहब को दिया है, वो बेहतर फैसला कर सकते हैं कि क्या करना है। हम लोग तो जेल में यहाँ पे अंदर बंद बैठे हैं, यहाँ पे मालूमात भी पूरी नहीं मिलती। फिर उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी हमारे साथ एक पार्टी में रहे, मैं अस्पताल में था तो वो इयादत के लिए आ गए, अब घर आए मेहमान को मैं ये तो नहीं कह सकता कि क्यों मिलने आए हो, बस इतना ही है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा। और यही बात पहले इससे हुई भी थी। और साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की बहुत मदद की है, हमारा अफगानिस्तान से जायज़ मुतालबा है कि इनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, अमन चाहते हैं और अफगानिस्तान को हमारा साथ देना चाहिए। अब नाज़रीन, ये शाह महमूद कुरैशी साहब की बातचीत है, लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से देखें, फवाद चौधरी बार बार कहते हैं कि अडियाला जेल के मकीन से अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही तो आप चले जाएं कोट लखपत जेल में। अब कोट लखपत जेल का जो सबसे बड़ा ओहदेदार है वाइस चेयरमैन पार्टी का शाह महमूद कुरैशी, वो ये कहते हैं कि नहीं, ये इमरान खान साहब ने इख्तियार दिया और मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूँ, ये भी उन्होंने कहा और बार बार कहा। तो महमूद खान अचकज़ई साहब के कोर्ट में बॉल है कि वो अब इस मामले को किस तरफ लेकर जाते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, उनसे तो आपको पता है कि मुलाकातें हो नहीं रही, तो कोई वहाँ से तो इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास आज से चंद दिन पहले आई थी, अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें उसके साथ डॉट कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैं उसको इन्फॉर्मेशन को रिवील कर देता हूँ। हुकूमत ने, और हुकूमत जब मैं कहता हूँ तो आप ये एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का गठजोड़ आप समझें, इन्होंने कुछ ऑडियोज़ के ऊपर काम करना शुरू किया था इससे कुछ अर्सा पहले, और उसमें कुछ टेक्निकल लोगों को शामिल किया गया था और खिदमात ली गई थी और कुछ पैसा वैसा भी खर्चा गया था, कुछ सॉफ्टवेयर हैं, कुछ दूसरी चीज़ें हैं। तो इसमें
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ एडिटिंग एप्स भी हैं साथ में, जो ऑडियोज़ को एडिट करती हैं और मुख्तलिफ पोर्शंस को जोड़ती हैं और एक वो बनाती हैं। पहले इससे ये काम करते रहे माजी में। इन्होंने ये काम किया था जो जज थे, जो डैम